हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो दोस्तों? आई होप आप सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बातें, कुछ ऐसे छोटे छोटे नियम हैं दोस्तों, जो मैं आप सभी के साथ इस वीडियो में शेयर करूंगी। हमारे घर में हमारी रसोई से संबंधित कुछ ऐसी छोटी छोटी जानकारी है जिनका हमें पता भी होता है दोस्तों, पता भी नहीं होता। तो हम अनजाने में ऐसी कुछ गलतियां कर बैठते हैं जिससे हमारे घर की जो बरकत है, बढ़ोतरी है, रुक जाती है। इस वजह से दोस्तों, आप लोग मेरे साथ मेरे चैनल पर बने रहिए। मैं आप सभी को इस वीडियो में ये सारी बातें, कुछ छोटे छोटे ऐसे नियम शेयर करूंगी आप सभी के साथ, जिन्हें करने से हमारे जीवन में कुछ हम अच्छा कर सकते हैं, कुछ महत्वपूर्ण कर सकते हैं, कुछ बेहतर कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों वीडियो को। तो दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूं कि हमारी जो रसोई घर होती है, हमें हमारा रसोई घर जो होती है दोस्तों, वो हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होती है। हमारा जीवन उसके बिना अधूरा है। यानी कि दोस्तों, रसोई घर ऐसी जगह है जहाँ हम अपने लिए, अपनों के लिए हम भोजन बनाते हैं, अपने आप भी खाते हैं, और अपने परिवार वालों को भी हम भोजन बनाते हैं, खिलाते हैं। जिसके खाने से हमारे जो बच्चों में ग्रोथ होती है, मतलब भोजन के बिना तो कोई नहीं रह सकता, ये तो असंभव है भोजन के बिना रहना। तो रसोई घर से ऐसी जुड़ी हुई बहुत बहुत सारी जानकारी है दोस्तों। तो पहला हमारा नियम है दोस्तों, हमें अपनी रसोई में, अपनी किचन में, हमें कभी भी बाहर की जो चप्पल है, वे ले चप्पल है, जूते, जो भी आप पहनते हो अपनी रसोई घर में, जो महिलाएं जो खाना बनाती है, भोजन बनाती है, अपनी रसोई में हमें चप्पल बाहर की लेकर कभी नहीं जाना चाहिए। जैसे बाहर हम इधर उधर जाते हैं, वॉशरूम यूज करते हैं, टॉयलेट यूज करते हैं, तो हमें वहाँ की चप्पल दूसरी, मतलब दूसरी रखनी चाहिए। और जो हम रसोई में पहनकर भोजन बनाते हैं, तो हमें उसके लिए दूसरी चप्पल का इस्तेमाल करना चाहिए। वो चप्पल हमें टॉयलेट वगैरह, वॉशरूम और बाहर लेकर नहीं जाना चाहिए, वो केवल रसोई के लिए वो इस्तेमाल करना चाहिए। तो ऐसा करने से दोस्तों, हमारे जो है बाहर की जो गंदगी है, हमारे रसोई घर में नहीं आती। बाहर की गंदगी हमें रसोई घर में लेके नहीं आना चाहिए, ठीक है जी। तो ये हो गया हमारा पहला नियम। तो दूसरा नियम क्या है दोस्तों? देखियो, जब भी हम कभी, मतलब हमने रात में रसोई को साफ कर दिया, अच्छे से पोंछ के सो गए, बर्तन वगैरह साफ कर दिए, तो हम जो हमारी रसोई की जो प्लेटफॉर्म है दोस्तों, रसोई की जो स्लिप होती है, उसे हमें सुबह को भी पानी से अच्छे से पोंछ लेना चाहिए। अपनी सारी स्लिप को, अपने रसोई के प्लेटफॉर्म को अच्छे से पोंछ कर साफ कर लेना चाहिए। उसे कभी भी ऐसा नहीं कि हमने तो रात में किया था, तो अब हम क्या करें, वहाँ फटाफट हमने गैस चूल्हे पर गए और फटाफट चाय बैठा दी, एक तरफ अपना सब्जी रख दी। इस तरह हमें नहीं करना चाहिए। इससे भी हमारे घर की जो बरकत है, बढ़ोतरी है, जो रसोई घर से शुरू होती है दोस्तों, वो कहीं ना कहीं रुक जाती है। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें सुबह में भी पोंछ कर ही, साफ करके अच्छे से, जब खाना या चाय जो भी आप बना रहे हो, भोजन करना चाहिए, बनाना चाहिए, ठीक है जी। तो ये हो गया दूसरा नियम। तो तीसरा नियम क्या है दोस्तों? देखियो, हम जब भी कहीं बाहर खाना खाने के लिए जाते हैं, होटल या रेस्टोरेंट वगैरह में, जब भी हम खाना खाने जाते हैं या किसी की शादी ब्याह पार्टी में हम जा रहे हैं, तो हमें अपने रसोई घर को, अपने गैस चूल्हा को हमें कभी उपवास नहीं छोड़ के जाना चाहिए। कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें उसे उपवास नहीं छोड़ना चाहिए। ऐसा करने से दोस्तों क्या होता है, देखो, हर हर उसमें एक फीलिंग होती है। हर चूल्हा हो, कुछ भी हो, हर चीज में फीलिंग होती है कि देखो, ये तो खाना खाने चल गया और हम उपवास रह गए। तो हमें इसके लिए क्या उपाय है दोस्तों, कि जो हम चाय बनाते हैं, चाय में आप लोग जाने से पहले, तो दोस्तों, आप लोग जाने से पहले, जैसे मान लिया आपको जाना है बाहर, तो चाय में दो ही दाने डालें चावल के, चाहे चार पांच दाने डालकर चाय को खोला लीजिए, उबाल लीजिए, मतलब चाय बना लीजिए। तो इस तरह से हमारा चूल्हा उपवास नहीं रहता है। और दूध में भी, दूध उबालते समय भी आप लोग थोड़ा सा दूध लिया, गर्म किया, उसमें चार पांच दाने चावल के डाल दिए, तो ऐसा करने से हमारा नियम हो जाएगा कि हमारा चूल्हा उपवास नहीं रहेगा। तो ये हो गया हमारा तीसरा नियम दोस्तों। और चौथा नियम क्या है दोस्तों? हमें कभी भी, जैसे हम खाना खा के बैठ गए, तो बहुत से बेड पे बैठ के खाना खाते हैं, चारपाई पे बैठ के खाते हैं, या कहीं भी बैठकर आप खाना खा रहे हैं, तो बहुत से क्या करते हैं कि हमने एक गिलास लिया, जो भी आपका जग है, मग है, वो लिया और हाथ वहीं पे अपना धो दिए, थाली में अपने झूठे हाथ धो दिए। तो इस तरह से हमें अपने झूठे हाथों को दोस्तों थाली में नहीं धोना चाहिए। ये सबसे बड़ी दरिद्रता का कारण होता है। इससे हमारे घर में जो है दरिद्रता निवास करती है, दौड़ी चली आती है गरीबी। तो हमें ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, ठीक है जी। ये हो गया। तो अगला नियम क्या है दोस्तों?
हमें कभी भी जो हमें नमक है जो हमारे घर का, हमारे डब्बे का, हमारे रसोई का, वो कभी ख़त्म नहीं होना चाहिए। मान लीजिए आपके घर को नमक लेने भी आ गया, जैसे ले लेते हैं किसी से नमक, तो हमें कभी भी हाथ में नमक इस तरह से, हमें हाथ में ना ही तो नमक लेना चाहिए और ना ही नमक हाथ में हमें किसी को देना चाहिए। इससे भी हमारे घर में दरिद्रता का बहुत बड़ा कारण है ये भी। ठीक है जी। तो ये हो गया। तो दोस्तों अगला नियम क्या है कि जैसे कि सुबह में हम सुबह सवेरे उठते हैं और झाड़ू लगाते हैं, सभी अपने घर में लगाती है सभी महिलाएं। तो झाड़ू का जो नियम है दोस्तों, बहुत से लोग जो है इस तरह से सीधी खड़ी कर देते हैं, झाड़ू को खड़ी कर देते हैं, स्टैंड की तरह खड़ी कर देते हैं। तो हमें इस तरह से स्टैंड बना के झाड़ू को नहीं खड़ा करना है। हमें थोड़ा सा ही, चाहे मान लीजिए आप लिटा दीजिए झाड़ू को, मतलब ऐसे रखते हैं सभी, जो कि सभी महिलाएं जानती है। लेकिन कुछ महिलाएं ऐसी हैं, कुछ बहनें जो इस नियम को अभी भी करती है दोस्तों। खड़ी झाड़ू स्टैंड मैंने कई घरों में ऐसी देखी है। ठीक है जी। तो इस झाड़ू ऐसा करने से ना, झाड़ू को इस तरह से खड़ा करने से शत्रु हमारे सिर पे खड़ा रहता है। तो हमें झाड़ू को हमेशा लेटा कर ही रखना चाहिए और झाड़ू को ऐसी जगह रखना चाहिए दोस्तों जहाँ किसी की नज़र ना पड़े झाड़ू पे। ठीक है जी। ये हो गया। तो अगला नियम क्या है दोस्तों, देखियो, रसोई घर की जो साफ सफाई है वो हमारी विशेष है। हमें रसोई घर की साफ सफाई पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि रसोई घर से ही हमारी सारी बरकत बढ़ोतरी चलती है। हम जहाँ अपनों के लिए खाना बनाते हैं तो उससे ही हमारी सारी बरकत होती है, हमारा अच्छा शरीर रहता है और स्वस्थ रहता है। और रसोई घर में हमें जब सुबह में जब हम प्रवेश करते हैं दोस्तों, तो सुबह में हमारे जो कपड़े होते हैं वो बासी हो जाते हैं। तो बासी कपड़ों के साथ हम रसोई में काम कर लिया, हमने थोड़ा सा झाड़ लिया, पोंछ लिया, झाड़ू लगा ली, और उसके बाद हमें, अगर आप स्नान नहीं कर पा रहे, छोटे बच्चे हैं आपके, आप स्नान नहीं कर पा रहे, तो केवल अपने वस्त्र बदल लीजिए, क्योंकि जो हमारे वस्त्र है वे अगले दिन बासी हो जाते हैं। हम वॉशरूम यूज करते हैं, टॉयलेट यूज करते हैं, तो ऐसे कपड़ों में हमें रसोई घर में मतलब खाना नहीं, जैसे जा सकते हैं, साफ सफाई कर सकते हैं, लेकिन खाना अशुद्ध कपड़ों में हमें नहीं बनाना चाहिए। ठीक है जी। ये, और दोस्तों ये हो गया हमारा। ठीक है जी। तो अगला नियम क्या है दोस्तों, हमें कभी भी रात में अपने बर्तन जो है झूठे नहीं छोड़ने चाहिए। रसोई घर को झूठे नहीं छोड़ने चाहिए। झूठे बर्तन रखने से भी गरीबी दौड़ी चली आती है दोस्तों। इससे दरिद्रता आती है, नकारात्मक ऊर्जा जो है हम पे प्रभावित होती है और हमारे घर में पैर जमा लेती है नकारात्मक ऊर्जा। और हमें रसोई के जो बर्तन है साफ करके ही सोना चाहिए, चाहे कितनी भी देर हो जाए, कितनी भी लेट हो जाए। ठीक है जी। तो ऐसा करने से ना तो गरीबी आती है, न दरिद्रता आती है, और ना ही नकारात्मक ऊर्जा हमारे घर में प्रवेश करती है। और दोस्तों अगला नियम ये है कि जब हम सुबह में नहा कर खाना बनाते हैं, वस्त्र बदल कर खाना बनाते हैं, आप नहीं नहा पा रहे, छोटा बच्चा है, आप मान लिया सर्दी का ठंडी का मौसम हो चल गया, नहीं नहा पा रहे, तो केवल आप अपने वस्त्र ही बदल लीजिए जी। तो ऐसा करने से जब हम खाना बनाते हैं तो वो खाना जो है एक प्रसाद बन जाता है, और जब ये प्रसाद हमारा जब बच्चे ग्रहण करते हैं, हम ग्रहण करते हैं, तो इससे हमारा जो है स्वास्थ्य अच्छा रहता है, हमारा शरीर निरोग रहता है और अच्छा बच्चों का उज्जवल भविष्य होता है। ठीक है जी। तो दोस्तों कुछ यही सारी जानकारी थी, कुछ छोटे छोटे नियम थे जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। अगर आप लोगों को ये हमारी जानकारी, ये वीडियो पसंद आती है दोस्तों, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो दोस्तों। और फिर मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।